श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को सादर प्रणाम एवं श्री पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, यह शुभकामना आप सबके लिए। पुरुषोत्तम मास की अनंत शुभकामनाएं। यह मास अत्यधिक पवित्र मास है। 3 वर्षों के बाद में यह पवित्र मास का आगमन होता है। इस मास के देवता स्वयं भगवान नारायण हैं। अतः इस महीने में भगवद निमित्त जो भी निष्काम कृत्य अथवा तो सकाम कृत्य किए जाते हैं, भगवान भक्तों के उन समस्त मनोरथ को पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से भगवान के समीप बैठ करके भगवद आराधना, भगवद स्तुति, भगवद अर्चन, उपासना करने का यह दिव्य संयोग है, दिव्य अवसर है। उपासना का अर्थ है भगवान के समीप बैठना। उप का अर्थ संस्कृत में नज़दीक होता है और आसन का अर्थ होता है बैठना। तो यह पुरुषोत्तम मास भगवान के समीप बैठने का एक सुअवसर हम सबको मिला हुआ है। आइए हम सब भी इस पुरुषोत्तम मास का आनंद लें, लाभ उठाएं, क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास का एक और नाम है अधिक मास। सौर मास के अनुसार 12 महीनों का एक वर्ष होता है, परंतु 3 वर्ष में एक बार ऐसा संयोग बनता है कि 13 महीने का एक वर्ष होता है। हिरण्यकशिपु के वरदान के अनुरूप भगवान भक्तों का कल्याण करने के लिए, हिरण्यकशिपु जैसे अत्याचारी का शमन करने के लिए, नृसिंह रूप में प्रहलाद जी के वचन को सिद्ध करने के लिए, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, भगवान नृसिंह रूप में खम्भ से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से जो वर रूप में उसने वर मांगे थे, उस वर के अनुरूप ही हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि तुम आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी भी प्राणी के हाथों से न मरूं, यहाँ तक कि 12 महीने के अंतर्गत किसी भी महीने में मेरा मरण न हो। यह चतुराई इसने की, इसने होशियारी की। यह तो समझा कि मेरी होशियारी ब्रह्मा जी को भी जीत जाएगी। स्वयं को स्वयंभू मानने लगा, पर विधाता के विधान के आगे किसी की भी बुद्धि काम नहीं करती है। भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए नृसिंह रूप में अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। तो हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए विशेष रूप से यह 13वां महीना मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, तीनों ही एक ही संज्ञा है, एक ही नाम है, एक ही महीने के। इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, मलमास भी कहा जाता है, अधिक मास भी कहा जाता है। मलमास इसलिए कहा जाता है, मल का अर्थ होता है मल, अशुद्ध, अर्थात यह महीना 12 महीने से बाहर का होने से, 13वां महीना होने से यह निंदनीय माना गया था। सभी मास के अधिष्ठात्री देवता हैं, परंतु इस 13वें महीने का कोई अधिष्ठात्री देवता न होने से मलमास एक दिन रोता हुआ भगवान की शरण में पहुंचा, ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचा। ब्रह्मा जी लेकर के भगवान की शरण में गए, भगवान से गुहार लगाई कि प्रभु हमें तो कोई भी स्वीकार नहीं करता, हम तो अकेले पड़ गए, तो हमें भी कोई स्वीकार करे। तो भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि आज से तुम्हारा देवता, तुम्हारा स्वामी मैं हूँ, और इस महीने में जो भी मेरी सन्निधि में बैठ करके मेरा भजन करेगा, यजन करेगा, दान पुण्य सत्कर्म करेगा, उसे अनंत गुना फल मिलेगा। इसलिए और महीने की अपेक्षा मलमास में, अधिक मास में, इस पुरुषोत्तम मास में किए गए सभी प्रकार के सत्कर्म अनंत फलदायी होते हैं। अतः इस महीने में, इस सुअवसर में, इस सुअवसर का अतिशीघ्र लाभ ले लेना चाहिए। भगवान का खूब भजन करना चाहिए, खूब सत्कर्म करें। आइए आप सभी प्रेमियों के विशेष आग्रह पर कि अधिक मास का प्रारंभ हुआ है, तो इस महीने में भगवान की कुछ चर्चाओं के श्रवण का लाभ मिल जाए, तो आप सभी के विचारों को हृदय में धारण करके
आप हम सब मिलकर के भगवान के दिव्य चरित्रों का आनंद लेते हुए परमात्मा की सन्निधि का अनुभव प्राप्त करें। इसी ध्येय से आज से हम भगवान की कुछ चर्चाओं को श्रवण करेंगे, जिससे हमारा मन परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। तो आइए आज से हम भागवत के ही कुछ प्रसंगों को हम स्मरण करेंगे और उन प्रसंगों के माध्यम से हम भगवान से अपना संयोग प्राप्त करने का एक संकल्प लेते हैं। तो आइए, आज का प्रथम विषय हमारा जो है भागवत जी के महात्म्य से है। तो भागवत जी के महात्म्य से हम अपनी इस भगवदीय यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो भगवान के दिव्य ग्रंथ वाङ्मय स्वरूप भागवत जी की चर्चा को हम आज से प्रारंभ करेंगे। तो भागवत जी को प्रारंभ करने से पूर्व भागवत जी की जो महिमा है उस महिमा पर हम ध्यान देते हैं, उस महिमा को हम श्रवण करते हैं। भागवत जी के महात्म्य में प्रारंभ में वेदव्यास जी महाराज ने भगवान को वंदन किया है। जीवात्मा का परम धर्म है कि वह परमात्मा को सदैव वंदन करता रहे, क्योंकि परमात्मा का जीवात्मा के ऊपर विशेष अनुग्रह है, उसकी विशेष कृपा है। सबसे बड़ी विशेष कृपा तो यही है कि हमें भगवान ने मनुष्य बनाया। पशु भी बना सकते थे, लेकिन भगवान की यह अहितु की कृपा है कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया और सभी योनियों में मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ बतलाई गई है। और इस मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है, वह परम लाभ क्या है? वह परम लाभ है भगवद दर्शन। अर्थात भगवान ने यह मानव तन हमको दिया और इस मानव तन के द्वारा हम भगवान का दर्शन प्राप्त कर सके, यही इस मानव तन का परम लाभ है। तो वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के चरणों में वंदन किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वह परमात्मा कैसे हैं? जिन्होंने हमें बनाया। सत चित आनंद, सत स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। भगवान का एक नाम है आनंद कंद, इसलिए कहते हैं आनंद कंद भगवान की जय। आनंद प्रदान करने वाले, सुख स्वरूप नहीं, यहाँ आनंद स्वरूप कहा गया है। क्यों? क्योंकि सुख का पर्याय है दुख, लेकिन आनंद का कोई पर्याय नहीं है। हम जिन वस्तुओं के पीछे भागते हैं, जिन साधनों के पीछे भागते हैं, जिन साधनों में हम सुख का अन्वेषण करते हैं, सुख को खोजते हैं, उन सुखों के पीछे दुखों का संयोग भी जुड़ा हुआ है। सुख भोगने से दुखों का अंत नहीं होता है। राजा हो या रंक, चाहे स्वर्ग के देवी देवता ही क्यों न हो, बहुत ज़्यादा सुख भोगने पर भी उनको शांति नहीं मिलती, क्योंकि वे सुख के पीछे भागते रहे, साधनों के पीछे भागते रहे। और साधनों के साथ जो सुख का संयोग है, वह तो साधनों के अंत होने पर सुख का भी अंत हो जाएगा, और जिस दिन सुख का अंत होगा तो दुख की पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार से जो सुख के पीछे भागता है, उसको सुख कभी हाथ लगता नहीं है, क्योंकि उसके साथ में दुख का संयोग है। तो दुख का संयोग तो हमेशा ही बना रहेगा, और जहाँ दुख होगा तो वहाँ अशांति होगी। अशांतस्य कुतो सुखम, भगवान ने कहा कि जो अशांत होगा तो उसको सुख कहाँ। तो ये अशांति कहाँ से आई? ये अशांति तो आई सुख के पीछे भागने से, कामनाओं के पीछे भागने से, संसार का संबंध जोड़ने से। अतः हमें सुख के पीछे नहीं भागना है। यहाँ भगवान को वंदन किया है तो आनंद स्वरूप भगवान को वंदन किया है, सुख स्वरूप भगवान को नहीं, आनंद स्वरूप भगवान को, क्योंकि वास्तविक परम सुख तो आनंद ही है। तो आनंद कंद भगवान को यहाँ वंदन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय, हे आनंद रूप भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आपको मैं वंदन करता हूँ। क्योंकि मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए नहीं करता है। मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग केवल संसार के लिए करता है, इसलिए वह दुख पाता है। जिस दिन मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करेगा, उस दिन उसको आनंद की अनुभूति होगी।
और जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति भी निश्चित रूप से होगी। अर्थात यदि जीव भगवान के पीछे पड़ जाए अपनी क्रिया शक्ति द्वारा, अपनी बुद्धि शक्ति द्वारा, भगवान को हम वंदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और सिर नवाते हैं। हाथ जोड़ने का अर्थ क्या है? हाथ जोड़ने का अर्थ होता है अपनी क्रिया शक्ति को भगवान के चरणों में अर्पण करना। अर्थात हे प्रभु, मैं जो भी कर्म करूं अपने हाथों से वो तुम्हारे निमित्त ही हो, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ही हो, संसार के लिए नहीं। और बुद्धि शक्ति का उपयोग, हम बुद्धि लगाते हैं, हम चिंतन करते हैं। बुद्धि शक्ति का उपयोग भी केवल भगवान के लिए ही हो कि मैं किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करूं। आज तक तो बुद्धि शक्ति का उपयोग हमने संसार के लिए लगाया कि संसार को कैसे प्रसन्न रखूं, संसार को कैसे खुश करूं, और संसार तो कभी प्रसन्न होता ही नहीं है, कभी सुख होता ही नहीं है। तो अतः बुद्धि शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों को भगवान के चरणों में अर्पण करना है। जब हम अपनी बुद्धि शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों ये भगवान को अर्पण करेंगे, सिर नवाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, तो भगवान की कृपा होनी प्रारंभ होगी। और जब भगवान की कृपा होगी तो भगवान की कृपा होने से तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के ताप हैं, विविध प्रकार के ताप संताप से हम संतापित हैं, हम दुखी हैं, तो समस्त प्रकार के दुखों का शमन तो भगवान ही कर सकते हैं। जीव अपने बल पर साधनाश्रित होकर के, साधन के बल पर अपने दुखों का निवारण नहीं कर सकता। जीव समझता है कि मैं किसी प्रकार के साधन का आश्रय लेकर के दुखों से मैं पार पा लूंगा। ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा। भगवान ही कृपा करेंगे उसके ऊपर, तभी होगा। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, क्योंकि जीव जिस संसार के पीछे भाग रहा है वह तो माया का स्वरूप है, और ये माया के चक्कर में पड़ गया तो माया इसको रुलाती है। तो माया तब तक रुलाएगी जब तक मायापति के पीछे हम नहीं भागेंगे। जिस दिन हम मायापति के पीछे भागेंगे, जब हम मायापति भगवान माधव के चरणों को पकड़ लेंगे, उनके पल्लू को पकड़ लेंगे, उस दिन भगवान जब हमें उठा लेंगे तो भगवान फिर अपनी माया को कहेंगे कि बस हो गया, बस अब इसको तंग नहीं करना, इसको परेशान नहीं करना, इसको दुख नहीं देना। तो हमें भगवान के पीछे भागना है, हमें माधव के पीछे भागना है, हमें संसार के पीछे नहीं भागना है। आज तक हम संसार के पीछे भागते हुए देख लिया कि संसार के पीछे भागने का क्या परिणाम है, क्या मिला हमें। तो हमारा लक्ष्य सुख नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य आनंद होना चाहिए। जिस दिन हम भगवान के दर्शन करने की प्रबल इच्छा मन में लेकर के साधना को प्रारंभ करेंगे, अपने को साधना प्रारंभ करेंगे, अपने जीवन को साधना प्रारंभ करेंगे, उस दिन भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगेगी। और जो परमात्मा के पीछे पड़ जाता है, जो संसार को छोड़ करके, संसार के भय का त्याग करके, संसार के लोभ का त्याग करके, समस्त लौकिक सुखों को तिरस्कृत करते हुए, इस संसार और संसार के नाशवान पदार्थों को महत्व ना देते हुए, संसार का लौकिक धर्म तो निभाना पड़ेगा, परंतु महत्व बुद्धि उसमें ना हो, सेवा बुद्धि हो, सेवा भाव हो, हम सेवा के लिए आए हुए हैं, महत्व बुद्धि ना हो। महत्व बुद्धि तो केवल परमात्मा की होनी चाहिए। जिस दिन हम संसार के महत्व बुद्धि का त्याग करके परमात्मा की महत्व बुद्धि को श्रेय देंगे, परमात्मा को ही हम श्रेय देंगे और भगवान के पीछे ही हम भागेंगे, उस दिन जब भगवान की कृपा बरसनी प्रारंभ हो जाएगी तो धीरे धीरे इसी जन्म में भगवत दर्शन का अधिकार भी हमको मिल जाएगा। अतः जहाँ से हमको सुख मिलता है हमें तो वहीं जाना चाहिए। संसार में तो सुख है ही नहीं, इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि दुखालयम शाश्वतम, या तो दुखालय है। तो जीव को संसार में सुख मिलता कहाँ है? यहाँ तो सुख है नहीं। अतः हम सुख के पीछे ना भागे, हम आनंद के पीछे भागे। और आनंद भी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आनंद के दो स्वरूप हैं, एक साधन जन्य आनंद और एक स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद का अर्थ होता है जो पूर्व में हमने चर्चा की कि सुख, अर्थात जिन साधनों से हमें सुख की अनुभूति हो रही है। जैसे हमने मान लीजिए कि हमने बढ़िया व्यंजन खाया, कोई पदार्थ खाया, कोई बढ़िया व्यंजन बना हो, मीठा व्यंजन हमने पाया और हमने कहा कि वाह आनंद आ गया। कोई बढ़िया वस्तु हमको मिल गई, हमने कहा कि वाह क्या आनंद आ गया। कोई सुंदर व्यक्ति हमको दर्शन हुआ, हमने कहा वाह क्या सुंदर व्यक्ति है। अर्थात
इन स्पर्शजन्य पदार्थों का संयोग मिलने पर हम अपने को आनंदित महसूस करते हैं, जो कि हमारी भूल है। ये साधनजन्य आनंद, ये वास्तविक आनंद नहीं है। ये आनंद हमने मान रखा है। ये केवल एक सुख की अनुभूति है। ये साधनों का संयोग हुआ और हमें सुख की अनुभूति हुई। जिस दिन साधन हमसे दूर हो जाएंगे, जिस दिन हम साधनों से टूट जाएंगे, जिस दिन हमारे हाथ से साधन छूट जाएगा, उस दिन फिर क्या होगा? क्या वह सुख, क्या वह आनंद टिकाऊ रहेगा? नहीं। तो कहने का भाव यह है कि एक है साधनजन्य आनंद और एक है स्वयं सिद्ध आनंद। स्वयं सिद्ध आनंद है जीव का स्वयं का स्वरूप। इसीलिए कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं और सहज ही हम सुख की राशि हैं। वो सहज सुख क्या है? सहज सुख का अर्थ है आनंद। हम आनंद स्वरूप हैं, पर वह आनंद कहाँ खो गया? वह आनंद खो गया संसार के बाजार में। जब हम इस संसार के भीड़ में हम खो गए तो हमारा आनंद भी खो गया। अब वह आनंद मिलेगा कैसे? तो जहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी, हमें पुनः लौट करके वहीं आना है। गोपियों के बीच से जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्हित हुए, जब अंतर्ध्यान हुए, तो उस समय गोपियाँ भटकने लगी। बाद में गोपियों को विचार आया कि भाई हम जहाँ से हमने अपनी वस्तु को खोया है, हमें पुनः वहीं लौटना चाहिए, वहीं उसकी प्राप्ति होगी। तो गोपियाँ जब लौट करके पुनः यमुना पुलिन पर आई तो वहीं पर ही भगवान को पुकारने लगी। तो पुकारते पुकारते गोपियों के प्रेम वश होकर के भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्हित हो गए थे, उनके मध्य में प्रकट हो गए। इसी प्रकार से इस संसार में जब हम आए हैं, तो जहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, भगवान से हमने वचन किया था कि प्रभु मैं आपको पकड़ूंगा, आपको भूलूंगा नहीं, आपका भजन करूंगा। लेकिन संसार में आने पर भगवान को हमने भुला दिया। तो ऐसी स्थिति में अब पुनः उसी परमात्मा को खोज करनी है, उस आनंद स्वरूप को खोज करनी है। वह अपना खोया हुआ आनंद तभी लौटेगा जब हम आनंद कंद भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा तो वस्तुतः सभी जीवों के ऊपर है, पर हम उस कृपा को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आप जरा विचार करिए, हमको इतना अच्छा मानव जीवन मिला, भगवान ने रहने के लिए अच्छा घर दिया, भगवान ने हमें सुख साधन प्रदान किए कि हमें किसी प्रकार का कष्ट न हो। इतनी अनुकूल परिस्थितियां भगवान ने हमें प्रदान की। किस लिए प्रदान की? भगवान ने इसलिए ये सब अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की कि इन अनुकूल परिस्थितियों में रहकर पूरी सुख सुविधा के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी भक्ति करे, मुझसे प्रेम करे, मेरा भजन करे, मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करे। लेकिन क्या हमने भगवान की उन विचारों को कभी विचार किया? या भगवान की कृपा को कभी महसूस करने की हमने प्रयास किया? नहीं किया। तो भगवान ने तो इसीलिए ये सब साधन जुटाए, इसीलिए अनुकूल वातावरण हमें प्रदान किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें। लेकिन इतनी अनुकूलता मिलने पर भी हम भगवान को नहीं भजते, हम संसार के ही पीछे भाग रहे हैं कि हमें सुख मिल जाए, और उस सुख के पीछे हम दुख ही दुख भोग रहे हैं। भगवान जब ये देखते हैं तो भगवान को भी तब कहीं ना कहीं दुख होता है कि इतनी अनुकूलता देने पर भी मेरा भजन नहीं करता है, आगे से ध्यान रखूंगा। तो अगला जब जन्म हमें मिलता है तो भगवान फिर विचार करके जन्म देते हैं। इसलिए भगवान को विचार करना ना पड़ जाए कि अगले जन्म में इसको क्या बनाना है। तो इसीलिए अभी से ही हमको सावधानी रखनी है कि अगले जन्म के लिए भगवान को विचार करना ना पड़े। तो जीव का परम कर्तव्य है कि वह आनंद की खोज में आनंद कंद की ओर बढ़े। तो ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा जो आनंद दाता है, सबको आनंद देने वाले हैं, जो स्वयं सिद्ध आनंद हमारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं, लेकिन हम उनसे बहुत दूर हो गए हैं, तो उनके नज़दीक हमको पहुंचना है। इसीलिए आइए आप हम सब मिल करके इस पावन बेला पर हम भगवान के नज़दीक बैठ करके हम अपने स्वस्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। जिस दिन हम अपने स्वस्वरूप को पहचान लेंगे, उस दिन उस स्वस्वरूप के साथ में जो हमारा श्री कृष्ण है, हमारा आनंद कंद है, उस आनंद कंद के भी हमको दर्शन हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हुए इस यात्रा को प्रारंभ की है। तो आज के क्रम में भगवान के चरणों में हम सब अपनी क्रिया शक्ति, बुद्धि शक्ति को समर्पित करते हुए भगवान को वंदन करें कि प्रभु आज से मेरी यात्रा आनंददायी हो। आज से मेरी यात्रा का जो लक्ष्य है वो केवल में केवल आप हों, बस यही प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ में आज के इस सत्र को
यहीं पर ही विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।